ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स यानी कि फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि वो अपने सबऑर्डिनेट को लीड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। कहाँ पर कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, कौन सी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जा रही है, या फिर गवर्नमेंट ने कौन सा रूल चेंज कर दिया है, कोई नया जो है लॉ लेके आए हैं, कोई नया रूल लेके आए हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट करते हैं, चाहे वो सबऑर्डिनेट को हो या फिर अपने शेयर होल्डर को, स्टेक होल्डर्स को जो है वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है। वो निगोशिएट करते हैं, चाहे वो सप्लायर से हो, चाहे वो डिफरेंट ट्रेड यूनियन से हो। तो अलग अलग टाइप के रोल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसी को लेकर यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो कौन कौन से रोल्स परफॉर्म करते हैं, इसको लेकर हेनरी मिन्सबर्ग ने जो है एक स्टडी की थी। उन्होंने एक हफ्ते 1 वीक पीरियड के लिए जो है 5 एग्जीक्यूटिव को, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से थे, 5 एग्जीक्यूटिव को उन्होंने मॉनिटर किया। उनकी एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्लियर। एक कंसल्टिंग फर्म से थे, एक स्कूल से थे, एक टेक्नोलॉजी फर्म से थे, एक कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग से थे और एक हॉस्पिटल से थे। यानी कि 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव को उन्होंने एक हफ्ते तक उनकी डेली एक्टिविटीज को मॉनिटर किया कि वो क्या क्या रोल परफॉर्म करते हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और उसके बेसिस पे उन्होंने 10 इंपॉर्टेंट रोल, 10 इंपॉर्टेंट रोल्स जो है वो आइडेंटिफाई किया। किन्होंने? हेनरी मिन्सबर्ग ने। उन्होंने 10 मैनेजमेंट रोल को आइडेंटिफाई किया कि मैनेजर जो है वो 10 मैनेजमेंट रोल्स परफॉर्म करता है, और उसको अपने बुक मिन्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट इनसाइड आवर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस बुक में उन्होंने 1990 में पब्लिश कराया। किसने? हेनरी मिन्सबर्ग ने। उन्होंने 10 मैनेजमेंट रोल को आइडेंटिफाई किया, 5 डिफरेंट एग्जीक्यूटिव को स्टडी किया और उसके बेसिस पे 10 मैनेजमेंट रोल को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसको अपने बुक मिन्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट इनसाइड आवर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिश किया था। वो 10 रोल कौन कौन से थे? फिगर हेड, लीडर, लाइजन, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, ऑन्ट्रप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। ये 10 रोल हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी मिन्सबर्ग, जो कि मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं। और इन 10 रोल को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला कौन सा कैटेगरी है? इंटरपर्सनल रोल, जिसमें फिगर हेड, लीडर और लाइजन का रोल आता है। वहीं पर दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज इंफॉर्मेशनल रोल, जिसमें मॉनिटर, डिसेमिनेटर और स्पोक्स पर्सन वाला रोल आता है। और वहीं पर तीसरा है डिसीजनल रोल, जहां पर एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर ये रोल आता है। तो इन सभी 10 रोल को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद एग्जांपल। क्लियर? तो सबसे पहला रोल आता है दैट इज इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल, देखिए इंटरपर्सनल रोल कहने का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजर है वो अकेले काम नहीं करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में अदर एम्प्लॉयज के साथ काम करता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन से जो बाहर के लोग हैं उनसे भी उसको डील करना पड़ता है। तो यानी कि यहां पर क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए मैनेजर्स को अदर लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है। तो इस रोल को इंटरपर्सनल रोल कहा गया, यानी कि वर्किंग विथ पीपल। क्लियर? तो जो मैनेजर्स है वो अकेले काम नहीं करता है ना, उसको सबऑर्डिनेट से भी बातचीत करनी है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से भी बातचीत करनी है, उसको शेयर होल्डर से भी इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, उसको सप्लायर से भी कम्युनिकेट करना है, उसको कस्टमर से भी कम्युनिकेट करना है। क्लियर? तो इस रोल को क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल रोल कहते हैं। तो इसमें 3 रोल जो है आते हैं मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग। इंटरपर्सनल रोल में कौन कौन से रोल आते हैं? 3 रोल, फिगर हेड, लीडर और लाइजन। तो इंटरपर्सनल रोल के अंदर जो पहला रोल आता है दैट इज फिगर हेड का रोल। फिगर हेड कहने का मतलब क्या हो गया कि वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने का हो गया तो वहां पर मैनेजर्स जाते हैं और वो लीगल डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं। किसी बाहर के बंदे को जो है वेलकम करना है, ग्रीट करना है विजिटर को, तो मैनेजर्स जो है वहां पर ग्रीट करते हैं। क्लियर? कोई भी सेरेमोनियल ड्यूटीज हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहां पर जो है सिंबल लीडर के रूप में कौन जाता है? मैनेजर्स जाता है कि भाई ये आईटी मैनेजर, ये एचआर मैनेजर, ये मार्केटिंग मैनेजर है। तो मैनेजर जो है वो फिगर हेड का रोल परफॉर्म करता है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ लीडर वो रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? वहीं पर जो दूसरा रोल है दैट इज लीडर रोल। लीडर का कहने का मतलब क्या हो गया कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं मैनेजर्स के, उनको वो लीड करता है, उनको वो मोटिवेट करता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है कि कब कहां कैसे क्या करना है। क्लियर? तो ये है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट सबऑर्डिनेट को जो मैनेजर्स हैं वो लीड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, इसलिए वो लीडर का भी रोल परफॉर्म करते हैं। वहीं पर जो तीसरा है इंटरपर्सनल रोल में दैट इज लाइजन। लाइजन का मतलब होता है मेल जोल। तो जो मैनेजर है वो लाइजन का भी काम करता है।
जैसे कि सबऑर्डिनेट की अगर कोई बात है और वो जो है शेयर होल्डर तक पहुँचानी है या फिर टॉप मैनेजर तक पहुँचानी है, तो वो कौन पहुँचाएगा? वो जो मैनेजर है वो पहुँचाता है। इसी तरीके से टॉप मैनेजर्स की कोई जो है इन्फॉर्मेशन है, कोई भी नोटिस है, कोई भी गाइडलाइंस है, उसको जो है सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करना है, तो वो कौन करेगा? वो मैनेजर्स करेगा। वो जो मैनेजर है वो करेगा। इसी तरीके से जो मार्केटिंग मैनेजर है वो एचआर मैनेजर से लाइज़न बना के रखता है। जो आईटी मैनेजर है उनसे लाइज़न बना के रखता है। जो दूसरे मैनेजर्स हैं उनसे जो है मेल-जोल बना के रखता है, जिससे कि सारे डिपार्टमेंट मिल-जुल कर जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में वो काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करें। तो मैनेजर्स बिल्ड एंड मेंटेन एक्सटर्नल नेटवर्क एंड इंटरनल कनेक्शन, एक्टिंग एज़ अ क्रूशियल लिंक टू गैदर इन्फॉर्मेशन, रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इसी तरीके से जो मैनेजर्स है, वो जो सप्लायर होते हैं, जो कि रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं, उनसे भी लाइज़न बना के रखता है। कस्टमर के ग्रीवेंसेस को रिज़ॉल्व करने के लिए भी कस्टमर से भी जो है वो कॉन्टैक्ट में रहता है। क्लियर? तो लाइज़न यानी कि वो मेल-जोल का काम करता है। चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हों, चाहे वो सुपीरियर्स हों, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे सप्लायर हो, चाहे कस्टमर हो, सबके साथ जो है वो मेल-जोल बनाकर रखता है, लाइज़न का काम करता है, नेटवर्क बना के रखता है। क्योंकि सभी के साथ सही तरीके से नेटवर्क होगा, सही तरीके से कम्युनिकेशन होगा, सही तरीके से इंटरेक्शन होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो सक्सेसफुली अचीव होगा। क्लियर? तो ये पहला जो है पहली कैटेगरी का रोल हो गया, दैट इज़ इंटरपर्सनल रोल, जहाँ पर फिगर हेड, लीडर और लाइज़न ये तीनों रोल आते हैं। वहीं पर जो अगली कैटेगरी है दैट इज इंफॉर्मेशनल रोल, यानी कि जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको डिसेमिनेट करते हैं, यानी कि जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर जो अदर मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ उसको कम्युनिकेट करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम करने जा रहा है तो उसको कम्युनिकेट करना है, चाहे शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करना है या फिर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और टीवी पे इंटरव्यू देना है, तो मैनेजर जो है वहां पर जाकर इंटरव्यू भी देते हैं, यानी कि वो स्पोक्स पर्सन का भी काम करते हैं। तो जो मैनेजर्स हैं वो सिर्फ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं अपने सुपीरियर से, अपने सबऑर्डिनेट से या फिर जो सप्लायर हैं इनसे, बल्कि वो इंफॉर्मेशन को गैदर भी करते हैं, उसको डिसेमिनेट भी करते हैं और स्पोक्स पर्सन का भी रोल परफॉर्म करते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको प्रोसेस करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे कि इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग्स लिए जा सकें, ये रोल भी मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। तो इंफॉर्मेशनल रोल कैटेगरी के अंदर जो पहला रोल आता है दैट इज मॉनिटर रोल। मॉनिटर यानी कि कलेक्ट एंड सीक्स इंफॉर्मेशन, मॉनिटर करते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो जो है मैनेजर्स उसको जो है मॉनिटर करते हैं और वहां से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेंगे और जो है उसको प्रोसेस करते हैं। द मैनेजर कंटिन्यूअसली स्कैन्स बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू कलेक्ट वाइटल इंफॉर्मेशन। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई रूल रेगुलेशन चेंज कर दिया है तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उसको कलेक्ट करके बिजनेस जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उनको वो डिसेमिनेट करते हैं, उनको वो कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर? तो मॉनिटर तो करते ही करते हैं कि मार्केट में क्या चेंजेस हो रहा है, साथ ही साथ उसको डिसेमिनेट भी करेंगे। जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी सुपीरियर्स हैं, जो भी दूसरे मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ वो कम्युनिकेट भी करेंगे, जिससे कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सके। तो वो ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को गैदर्ड टू सबऑर्डिनेट एंड अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मार्केटिंग मैनेजर इन्फॉर्मिंग अबाउट द कॉम्पिटिटर न्यू स्ट्रेटजी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि कोई मार्केटिंग मैनेजर है, उसने जो है देखा कि जो कॉम्पिटिटर है वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है या फिर उसने कोई नई स्ट्रेटजी लगाई है, प्राइसिंग कोई नई प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है उसने अडॉप्ट की है, तो इस इंफॉर्मेशन को जो मार्केटिंग मैनेजर है वो अपने सुपीरियर को या फिर दूसरे हेड को या फिर अपने प्रोडक्ट मैनेजर को जो है कम्युनिकेट करेगा, जिससे कि वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें कि उनको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर उनको भी कोई नई स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। क्लियर? तो मार्केट में क्या हो रहा है पहले तो उसको जो है मॉनिटर करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको वो दूसरे मेंबर्स को, सबऑर्डिनेट्स को, सुपीरियर्स को डिसेमिनेट भी करते हैं। डिसेमिनेट करने का मतलब क्या हो गया? ट्रांसमिट करना। क्लियर? वहीं पर जो तीसरा इंफॉर्मेशन रोल कैटेगरी के अंदर जो तीसरा रोल है दैट इज स्पोक्स पर्सन, यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो स्पोक्स पर्सन का भी काम करते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो उसके बाद जो है कोई पर्सन आता है और वो जो है मीडिया को इन्फॉर्म करता है कि गवर्नमेंट ने क्या-क्या डिसीजन लिया है। तो इसी तरीके से कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने क्या डिसीजन लिया है, कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, कंपनी कोई नया स्ट्रेटजी जो है उसने डिसाइड किया है या फिर कंपनी ने कोई डिसीजन लिया और वो सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉय को बताना है, तो कौन आके बताता है? मैनेजर्स बताते हैं। तो कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो आउटसाइडर को ही नहीं बल्कि इनसाइडर्स को भी, सबऑर्डिनेट को कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है जो कि टॉप मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है और उस डिसीजन को सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करना है, तो जो मैनेजर है वो जाके सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट करता है। क्लियर? तो वो स्पोक्स पर्सन का भी काम करते हैं मैनेजर्स, चाहे वो आउटसाइडर को बताना हो चाहे इनसाइडर्स को बताना हो, मैनेजर्स जो है वो स्पोक्स पर्सन का भी काम करते हैं। तो ये जो है इंफॉर्मेशन रोल कैटेगरी के अंदर ये तीन इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है मैनेजर: मॉनिटर,
मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। क्लियर। वहीं पर जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज डिसीजनल रोल। नाम से क्लियर है कि यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो सिर्फ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मार्केट से इंफॉर्मेशन को गैदर करके डिसेमिनेट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो डिसीजंस भी लेते हैं, वो डिसीजंस भी लेते हैं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। क्लियर। कि कब कहां पर क्या करना है, कौन सा कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या फिर कोई नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। क्लियर। एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करना है, कौन सा रिसोर्स कहां पर जो है यूज करना है, सप्लाई से निगोशिएट करना हो गया, ट्रेड यूनियन से निगोशिएट करना हो गया, सैलरी को लेकर निगोशिएशन करना है। तो ये सारे काम भी कौन कर रहा है, मैनेजर्स करता है। क्लियर। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए मैनेजर्स डिफरेंट टाइप के डिसीजंस भी लेते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर वाला रोल परफॉर्म करते हैं, यानी कि कोई नया जो है प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई नया इनोवेशन करना है, क्लियर, प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लेके आना है, तो कौन डिसाइड करता है, मैनेजर्स डिसाइड करता है। यानी कि वो एंटरप्रेन्योर का रोल भी परफॉर्म करते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कि रिस्क लेके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है। तो इसी तरीके से मैनेजर्स भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डिफरेंट नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई नया प्रोसेस ही लॉन्च करते हैं। क्लियर। तो वो एंटरप्रेन्योर का भी रोल परफॉर्म करते हैं, कौन, मैनेजर्स। इसी तरीके से अगला जो रोल है दैट इज डिस्टर्बेंस हैंडलर। यानी कि कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, सप्लाई चेन में कहीं पे डिस्ट्रप्शन आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में क्या करना है, कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, जो भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आई है, क्राइसिस आई है, उसको कैसे हैंडल करना है, उससे रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है, मैनेजर्स लेता है। क्लियर। कि कैसे एम्प्लॉय के डिस्प्यूट को खत्म करना है, दो एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो कैसे रिजॉल्व करना है। क्लियर। सप्लाई चेन कहीं पे प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है, वो कौन हैंडल करेगा, मैनेजर्स हैंडल करते हैं। इसी तरीके से जो अगला इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं दैट इज रिसोर्स एलोकेटर। यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि जो भी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं या एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कहां पर कितना पैसा लगाना है, कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगा। क्लियर। जो इक्विपमेंट्स हैं उनको कब जो है इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। क्लियर। तो जो भी स्ट्रेटजिक गोल है उसको अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कब कहां कैसे इस्तेमाल करना है, ये कौन डिसाइड करता है, जो मैनेजर्स है वो डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए उनको हम रिसोर्स एलोकेटर भी कहते हैं, यानी कि जो मैनेजर्स है वो एज अ रिसोर्स एलोकेटर भी काम करते हैं। और वहीं पर जो लास्ट रोल है मैनेजर का दैट इज निगोशिएटर। यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो निगोशिएटर के रूप में भी काम करते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल डिस्कशंस होते हैं, कोई एग्रीमेंट हो रहा है एक्सटर्नल पार्टीज के साथ, जैसे कि सप्लायर हो गए, क्लाइंट्स हो गए, तो उनमें जो है मैनेजर्स पार्टिसिपेट करते हैं और डील को क्लोज करने में वो हेल्प करते हैं। क्लियर। इसी तरीके से इंटरनल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं, उनके साथ जो नेगोशिएट करना है तो वहां पर भी मैनेजर्स जो है वो आगे आते हैं। जैसे कि किस सैलरी का डिस्प्यूट है, यूनियन के साथ सैलरी का डिस्प्यूट है, तो मैनेजर्स जो है वो यूनियन के साथ बातचीत करते हैं और फिर फाइनलाइज करते हैं कि सैलरी कितनी होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय की या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज की। क्लियर। इसी तरीके से सप्लायर के साथ लॉक करना है डील को कि कितने में जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, तो उस चीज को भी फाइनलाइज करने में, उस चीज को भी निगोशिएट करने में मैनेजर इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। जैसे कि सप्लायर है वो जो है 10 रुपीज पर यूनिट जो है किसी रॉ मटेरियल के मांग रहा है, और जो मैनेजर है वो कह रहा है कि नहीं 8 या 9 रुपए जो है वो प्रोवाइड करेगा, तो इस चीज को लेकर वो निगोशिएट करते हैं और फिर मैनेजर फाइनली कहीं ना कहीं वो 9 रुपए 8 रुपए में ही डील को क्लोज कर लेता है। यानी कि मैनेजर जो है वो निगोशिएटर का भी काम करता है, वो बार्गेन कर रहा है, एक तरीके से वो बार्गेन भी करता है। क्लियर। तो ये डिसीजनल रोल हो गए किसके, मैनेजर्स के, कि वो एज अ एंटरप्रेन्योर डिफरेंट नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, इनोवेशन करना है, ये काम भी करता है। वो जो भी एम्प्लॉय के डिस्प्यूट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई क्राइसिस हो गई, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग करता है, यानी कि डिस्टर्बेंस को हैंडल करता है, कौन सा रिसोर्स कहां पर इस्तेमाल करना है, इस चीज को भी डिसाइड करता है मैनेजर। और डिफरेंट जो निगोशिएशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सप्लायर के साथ हो, क्लाइंट के साथ हो, डिपार्टमेंट के साथ हो, एम्प्लॉय के साथ हो, ट्रेड यूनियन के साथ हो, उसमें भी जो है मैनेजर्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। क्लियर। तो ये जो है 10 इंपॉर्टेंट रोल्स थे मैनेजर के, जो कि हेनरी मिसबर्ग ने दिए थे। कौन कौन से, फिगर हेड, लीडर, लाइजन, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्सपर्सन, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। और इस 10 रोल को हेनरी मिसबर्ग ने जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। जो शुरू के 3 है, फिगर हेड, लीडर, लाइजन, इसको उन्होंने इंटरपर्सनल रोल कहा। मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्सपर्सन, इसको उन्होंने इंफॉर्मेशनल रोल कहा। और वहीं पर एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर, इसको उन्होंने डिसीजनल रोल कहा मैनेजर का। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।